नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे महाकुंभ से, जहां पर आज महाकुंभ का समापन होगा। आज का ये आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन 65 करोड़ का आंकड़ा इस बार महाकुंभ में पार हुआ है। बिल्कुल, एक तरफ महाकुंभ में भीड़ है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के हर राज्य में, हर राज्य के हर जिले में और हर जिले के हर गांव में इस वक्त शिवालयों पर भीड़ लगी हुई है और लोग आज शिव भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं और इस शिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। बिल्कुल, इसी बीच अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे बड़े मंदिर काशी विश्वनाथ धाम की। आज शिवरात्रि का दिन है। महाकुंभ में जहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसी के साथ साथ नागा साधु काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी बाबा भोले के दर्शन करने के लिए और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। एक तरफ जहां पूरे देश में लोग इस आस्था में डूबे हुए हैं, शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत भी तेज नजर आ रही है और बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और बिहार के अंदर इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। तो बिल्कुल, इसी बीच अब बात पंजाब की करेंगे, जहां पर एक फायरिंग का मामला सामने आया है। पंजाब का खरड़ वो इलाका है जहां पर देर रात फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद फायरिंग का इंसिडेंट होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। तो चलिए, ये कुछ अहम बड़ी खबरें थी जिन पर एक घंटे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, क्योंकि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का दौर देखने को मिला और आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। आज शाही स्नान भी आखिरी होगा। सुबह 6 बजे से 41 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है और अभी तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ का आज आखिरी दिन है और पवित्र स्नान जो है वो लगातार जारी है। 41 लाख का आंकड़ा सुबह 6 बजे तक था, लेकिन अब क्योंकि 11 बज चुके हैं, ये आंकड़ा जाहिर तौर पर डबल हो चुका है। कई लाख जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और अभी तक अनुमानित तौर पर 65 करोड़ का आंकड़ा पूरे महाकुंभ में पार हो चुका है। बिल्कुल, जिस दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हुई थी वो अभी तक चल रहा है। आज अंतिम दिन है और आज रात तक इसका अंत हो जाएगा आधिकारिक तौर पर, यानी आज रात तक ये महाकुंभ का जो आधिकारिक समय है वो रहा है और उसी शिवरात्रि के अवसर पर आज ये संपन्न होगा। लेकिन बहुत खूबसूरत दृश्य इस महाकुंभ से निकल कर आए। पिछले कई दिनों में 4 स्नान हुए, लेकिन स्नान के अलावा जो अमृत स्नान होते हैं उसके अलावा भी लोग वहां पर पहुंचे, लोगों में आस्था दिखी, लोगों में श्रद्धा का भाव दिखा और अपनी सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसका संदेश देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार चाहे फिर बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े नेता हों या सेलिब्रिटीज हों, विदेशों के नेता हो, उन्होंने भी महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। आज का दिन खास इसलिए भी होता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, शिव भगवान की पूजा की जाती है, आज उपवास रखा जाता है। ऐसे में आज का दिन इस सनातन धर्म में और भी अहम माना जाता है। इसी दिन को मनाने के लिए हर आज वो शख्स महाकुंभ के वहां पर जो है जाकर इसकी प्रतिभागिता करना चाहता है, सहभागिता करना चाहता है और वहां पर आस्था की डुबकी लगाकर इस महाशिवरात्रि के त्यौहार को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास जाकर के रहमान है हमारे साथ। रहमान, आज महाकुंभ का आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, किस तरह का उत्साह वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है? यहाँ से रात में ही लगातार श्रद्धालुओं का प्रयाग में आना और भारी संख्या में श्रद्धालु, हम आपको एक बार भीड़ दिखाएंगे। इस समय हम वहीं संगम घाट की भीड़ जाने वाली दिखा रहे हैं आपको। सीधे ये भीड़ लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज संगम स्नान, महाशिवरात्रि का पर्व है और अंतिम स्नान है, इसलिए लगातार भीड़ बढ़ रही है और लगातार प्रशासन सुरक्षा के दृष्टि से कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक केवल जरूरतमंद ही जो एम्बुलेंस है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, उसके अतिरिक्त कोई भी साधन अंदर जाने से रोक दिया है।
बिल्कुल रहमान, आज आखिरी दिन है और प्रशासन और सरकारें भी चाहेंगी कि ये पूरा दिन सकुशल संपन्न हो। सुरक्षा की दृष्टि से या बाकी अन्य दृष्टियों से सुविधाओं की व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरा दिन आज किस तरह का रहने वाला है और कितने लोग अनुमानित आज शाम तक आ सकते हैं महाकुंभ में? देखिए, करोड़ों के ऊपर की संख्या जाएगी है। जी। लगभग 1 करोड़ की संख्या अभी तक पहुंच गई है संगम स्नान में आज की तिथि में, और 58 करोड़ लगभग लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और यह भीड़ रुकने वाली नहीं है। लगातार भीड़ बढ़ी है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रही है भीड़। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि ये शाम तक भीड़ स्नान करके खत्म हो जाएगी। लगता ऐसा है कि भीड़ जो है अभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन रहमान, अब आज का ये आखिरी दिन, पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं लगातार करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब आने वाले कल ये पूरा इलाका वीरान होगा, कोई वहां पर नहीं दिखेगा, लोगों के सेंटिमेंट्स इस जगह से जुड़े हुए हैं, तो कैसा मंजर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी 2-3 दिन लगेंगे भीड़ को इनको वापस करने में। एक दिन में भीड़ संभव नहीं है क्योंकि भीड़ संख्या है और अभी साधु संत पूरी तरह से यहाँ से गए नहीं है, इसलिए कम से कम 3 दिन प्रशासन को लगेगा भीड़ को हटाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। रहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे महाकुंभ से, और फिलहाल हमारे साथ अनुज हनुमंत भी जुड़ेंगे। अनुज हनुमंत लगातार पहले दिन से बने हुए हैं। अनुज, पहले तो सबसे पहले विशेष धन्यवाद आपको, बहुत स्पेशल थैंक्स कि आप पहले दिन से जुटे हुए हैं और हमारे दर्शकों को आप पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, दर्शन भी करवा रहे हैं, और जो इस महाकुंभ में सबसे अहम लोग रहे, जो बिल्कुल अपने अलग ही अंदाज में दिखे, उनसे भी आपने मिलवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आज आखिरी दिन है अनुज, और किस तरह का ये पूरा महाकुंभ रहा है, किस तरह से इसे हम विश्लेषण कर सकते हैं, और आज का दिन कितना खूबसूरत नजर आ रहा है? जी, अगर प्रयागराज महाकुंभ के विश्लेषण की बात करें तो इन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शुरू के पहले दिन से मैं हूं, पहले दिन से लेकर के आज महाशिवरात्रि के आखिरी दिन एक ही चीज नजर आ रही है, लोगों की आस्था। और आस्था सबसे बड़ी है, और आस्था इस देश की सबसे महत्वपूर्ण एक भाव माना जा सकता है। और हिंदू धर्म में महाकुंभ का क्या महत्व है, इस बार कह सकते हैं कि 2025 में जनता ने बता दिया। लगभग 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं अभी के समय के अनुसार, और जो आंकड़ा 10 बजे आया था उसमें 81 लाख लोगों ने स्नान किया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से लोग स्नान कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। और स्नान के साथ साथ जो भी शिव मंदिर है, चाहे वो मनकामेश्वर मंदिर हो या और प्रयागराज के प्राचीन मंदिर हो, सभी मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि कहाँ जाम है, लोग ये नहीं जानना चाहते कि ट्रेन मिली कि नहीं मिली, पैदल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और शीतल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब आप बहुत अमीर होते हैं तो भी आपको चिंता नहीं है कि आप कैसे पहुंचेंगे, आप बहुत गरीब हैं तो भी आपको चिंता नहीं है कि आपको कितनी समस्याएं होंगी। तो ये महाकुंभ अमीर और गरीब को एक करता है, ये महाकुंभ जाति धर्म को एक करता है, ये महाकुंभ जाति लिंग का भेद मिटाता है, धर्म के भेद को मिटाता है। अभी रहमान हमारे साथी थे जो लगातार कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इस महाकुंभ ने जेके न्यूज की तरफ से भी। बिल्कुल अनुज, ये सिर्फ आस्था से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का अनुशासन, जीवन जीने का तरीका, ढंग, या जातिवाद जो आपने कहा, ये तमाम चीजें इसमें दिखाई दी। मैं आपसे जरा ये जानना चाहूंगा, पहले दिन से वहां पर हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिनको वहां पर एक दिन के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ लोग ऐसे भी रहे जो जा नहीं पाए, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे दिन वहीं पर रहे, पूरे जितने भी दिन महाकुंभ के थे आप रहे। कैसी अनुभूति हो रही है इस सनातन संस्कृति में, और कैसा एक संदेश पूरे विश्व पटल में जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि एक ऐसा परिवार है जो लगातार मौका दिया जिसने। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने शुरुआत के दिनों में सूचना निदेशक जो थे उनसे हमने बात की, मीडिया की किसी भी चैनल में उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जेके न्यूज से कहा था कि मीडिया का धन्यवाद कि मीडिया लगातार संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ी शीतल बात यह है कि पहले दिन से और आज के दिन में सिर्फ एक ही फर्क नजर आ रहा है कि कई बार तबियत खराब हुई, कई बार दिक्कतें हुई, कई बार भीड़ के बीच से गुजरना पड़ा, लेकिन लोगों की जो आस्था थी उसने हमें डिगने नहीं दिया, और लगातार कब ये दिन बीत गए पता नहीं लगा। और मुझे लग रहा है कि मैं भाग्यशाली हूं
ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, इस जीवन में भी नहीं आने वाला और अगली पीढ़ी तक। जैसे आप ये एक चीज समझ सकते हैं शीतल, की आपदा के रूप में जो कोरोना था उसको देखा इस पीढ़ी ने और कहा कि इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता, और इसके बाद इसी सदी में उसे महाकुंभ जैसा आयोजन देखने को मिला, और ये कह सकते हैं लोग कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि सुख और दुख दोनों इसी धरती पर है, और भारत अनुज, अब महाकुंभ का सफल आयोजन जो है वो यहाँ पर हुआ है। योगी सरकार ने सराहनीय काम किया, पुलिस प्रशासन ने, सभी ने एकजुट होकर काम किया। अब एक जो अच्छा मैसेज है, एक पॉजिटिव सकारात्मक जो एक मैसेज है वो विश्व तक पहुंचा है। विश्व के हर एक व्यक्ति ने महाकुंभ की तस्वीरें देखी, कुछ लोगों को यहाँ पर आने का मौका भी मिला है। हमने देखा देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक राह पर वो चल चुका है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड की भी राह पर चल रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो कैसे देखते हैं आप इन सभी चीजों को? रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, सब साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और विपक्ष ने हमले करने की कोशिश की, कई अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और कई सारे ऐसे लोगों ने भी कोशिश की जिससे प्रयागराज महाकुंभ का मैसेज खराब जाए। लेकिन एक चीज स्पष्ट है यहाँ पे सिपन की, कोई भी व्यक्ति इस चीज से नकार नहीं सकता कि पूरा महाकुंभ बेहद ही भव्य और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस प्रयागराज महाकुंभ के दोबारा सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने ये भी बताया कि कैसे एक बड़े आयोजन जो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है उसे कैसे आप आयोजित कर सकते हैं। ये चीज अलग है कि विरोध होगा, और विरोध होना भी जायज है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पॉजिटिव जो साइन है वो भारत का दिखा। और जैसा आपने विश्वगुरु की बात की, तो विश्वगुरु हम सनातन संस्कृति के और उस रूप में हम कल भी विश्वगुरु थे, आज भी है, इस महाकुंभ ने बता दिया। इकोनॉमी की अगर बात रही तो कुछ दिनों में वो भी संभव हो जाएगा, लगातार सरकारें मेहनत कर रही हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा जेके न्यूज के दर्शकों को कि नैतिक रूप से हमें इस धर्म के सहारे अपने आसपास जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो चीजें खराब है, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। डुबकी तो आप हमने सबने लगा ली, लेकिन जब हम इस भ्रष्टाचार अनैतिक कार्यों को रोक पाएंगे तो ये महाकुंभ जरूर सफल हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और लगातार ये कवरेज दिखाने के लिए। अनुज हमारे साथ बने हुए थे, और कुछ देश अभी युद्ध में धकेल चुके हैं, अपने आप को युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो धार्मिक पथ पर आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है कि अगर आप बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो आपको युद्ध के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज शिवरात्रि का त्यौहार है, ऐसे में मंदिरों में लगातार भीड़ लगी हुई है। शिवरात्रि पर शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार आज लगी हुई है। तो बिल्कुल आपको बता दें, उज्जैन, देवघर समेत देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। सिर्फ इन बड़े मंदिरों में ही नहीं, हर एक प्रत्येक गली चौराहा का जो मंदिर है वहां पर भी कई लोग पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर कई मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से सायकाल से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध, दही, मखीर, हनी और बेलपत्री फूलों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ जाने वाले लोग अब रुख कर रहे हैं काशी विश्वनाथ का। कई लाख लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, नागा साधु वहां पर पहुंच रहे हैं, साध्वियां पहुंच रही हैं, छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सभी आयु वर्ग के लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस समय वो काशी विश्वनाथ का रुख कर रहा है। उज्जैन हो, देवघर मंदिर हो, हर जगह समेत लोगों का तांता लगा। इसी बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिवरात्रि के इस पर्व पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है, मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि हम सब पर महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज बधाई दी है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिव और शक्ति के मिलन का यह पर्व अध्यात्म, आत्मचिंतन और आस्था का महापर्व है। देवाधिदेव महादेव से सभी के कल्याण की कामना करता हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स के जरिए पोस्ट किया है। तो बिल्कुल इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी शिवरात्रि के इस पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित
पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। ये दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करे, यही कामना है। हर हर महादेव। तो पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा है? महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भगवान भोलेनाथ की उपासना को समर्पित महाशिवरात्रि के पावन स्नान पर्व पर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन। त्रिभुवनपति भगवान शिव और पुण्य सलीला मां गंगा सभी का कल्याण करे, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। योगी आदित्यनाथ ने यह अपना पोस्ट किया है और साथ ही साथ महाकुंभ में जो पधारे हुए लोग थे, जो बड़े बड़े लोग या फिर आम लोग पहुंचे, साधु संत पहुंचे, साध्वियां पहुंची, उनको भी आज आभार मुख्यमंत्री द्वारा प्रकट किया गया है। तो बिल्कुल ये 4 तस्वीरें आपके सामने, अयोध्या की तस्वीर, कानपुर की, देवघर की और वाराणसी, तमाम वो इलाके हैं जहां पर लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। हर एक मंदिर में कई हजार लोग पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे पहली तस्वीर अयोध्या की, जहां पर कि लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और कानपुर के मंदिरों में भी लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं पर देवघर के इस मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि कितने अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और वाराणसी के मंदिर में भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र और इस समय आकर्षण का केंद्र बना है, क्योंकि कई लाख लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिर, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के हर एक बड़े छोटे मंदिर, चाहे हम गली चौराहे के मंदिर की बात करें या फिर कहीं कोई भी मंदिर हो, वहां पर कई लोग पहुंच रहे हैं अपना आस्था का परिचय देने के लिए। भगवान भोले से जल अभिषेक उनके साथ कर रहे हैं, घी के साथ दूध, दही, मखीर और तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए। हर हर महादेव। आज शिवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार है। यहाँ पर हमारे बहुत प्राचीन और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग चलकर आते हैं, शिवरात्रि पर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये महानता इसकी बहुत बड़ी है। हर हर महादेव। जय, हैप्पी शिवरात्रि। हाँ जी, जय श्री राम। मेरा नाम राहुल जिंदाल है जी। हम अम्बाला के ही निवासी हैं। आज शिवरात्रि की सभी को, अम्बाला वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो यहाँ पर नज़ारा ही देखने वाला है। श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ उमड़ रही है, बाहर गेट तक लाइन पहुंच गई है। रात को लोग 2 बजे से ही आने स्टार्ट हो गए थे और आज सारा रात तक 8 बजे तक ये दर्शन चलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रश हो रहा है। इस मंदिर की मान्यता यही है जी, शंकर जी का, भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत पुराना है। इसे हाथी खाना मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो भी कोई लोग आते हैं यहाँ हाथी खाने मंदिर के, जो भी कोई अम्बाला का ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो आज के दिन हम हाथी खाना शिव मंदिर, कैलाश मंदिर ना आए, बिल्कुल होती है जी। जो भी आज के दिन मांगेंगे, और वैसे भी जो भी आते हैं जी, हाथी खाना मेन इसी चीज का है। जो भी कुछ मांगते हैं एकदम इसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नाम ईशान सोना है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत ही बड़ा और पावन पर्व माना जाता है। ये काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। हाथी खाना मंदिर यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ पे बचपन से आता हूँ, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और जैसा आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे आगे युग बढ़ते जा रहे हैं और भगवान में मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है। हेलो, मेरा नाम दीपक कुमार है। पहले तो आपको सभी हरियाणा वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। ये हाथी खाना मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। ये हाथी खाना मंदिर इस करके मशहूर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पुराने साधु संत वगैरह यहाँ पर आते थे और इस करके बहुत ज़्यादा ये फेमस है मंदिर। और आज जो कि महाशिवरात्रि का त्यौहार है, यहाँ पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन, बलून्स की डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन और लाइनों की इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर हर चीज़ का आयोजन, मतलब बहुत ही अच्छा प्रबंध है। और यहाँ लंगर की सेवा, दूध की सेवा और सभी सेवा हो रही है। तो इसी के साथ हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है। श्रद्धालु हर प्रांतों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हर द्वार से गंगा जल लेके आते हैं और शंकर जी पे चढ़ाते हैं। जय श्री राम। यहाँ सवेरे 3 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई है। यहाँ श्रद्धालुओं का बहुत आवागमन है और बड़ी लाइन लगी रहती है। जय श्री राम। सभी सेवादार लगे हैं और प्रशासन भी लगा हुआ है। जय श्री राम। इनकी व्यवस्था जो है, खाने पीने की व्यवस्था बनी हुई है और सब
तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त कानपुर और झारखंड से। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, कानपुर से सुनील कुमार और झारखंड से मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या तस्वीरें हैं कानपुर की, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है इस महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैं कानपुर में हूँ, ये कानपुर का परमठ घाट है और ये आनंदेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ पे जो बात की जाए तो जिस तरीके से रात्रि के 1 बजे से भक्तों की लाइन लगी है और ये कहा जाए कि मैक्सिमम जो है 2 से 3 किलोमीटर की लाइन है और यहाँ पे जो पूरी तरीके से 1 बजे से यहाँ पे जो दर्शन करने आ रहे भक्त जो है आस्था की गंगा पे जो है सर पे डुबकी भी लगाते हैं और यहीं पे फिर जो बाबा के दर्शन करते हैं, जल और दूध और बेल पत्री आदि फूल और धतूरा भी अर्पित करते हैं जी और फिर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, मनोकामना की बात करते हैं। इस तरीके से सुबह आज जो है रात्रि में 1 बजे से श्रद्धालुओं का यहाँ पे लाइन लगी है। महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। वहीं हर तरीके से मंदिर में भी चारों तरफ की जो बैरिकेडिंग की गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशासन भी मौके मौजूद है जी। सुनील, मनीष भी हमारे साथ है, झारखंड से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मनीष, आप बताइएगा किस तरीके से श्रद्धालु की भीड़ है? अभी आप फिलहाल कौन से मंदिर में हैं, विस्तार से बताइएगा और श्रद्धालु की तस्वीरें भी दिखाइएगा। शिववन, बिल्कुल झारखंड में यदि हम बात करें कि शिव का जो विवाह है, शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों में जो उमंग है वो देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, क्योंकि देवघर का जो मंदिर है उसमें तो भीड़ इतनी है कि वहां तक पहुंच पाना भी मुश्किल है और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त की हुई है। अभी मैं हूँ भुईफोड़ में। इस मंदिर का नाम भुईफोड़ इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि यहाँ शिव जो प्रकट हुए थे वो धरती फाड़कर हुए थे, स्वतः यानी आप रूप है वो स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम भुईफोड़ रखा गया है। प्रत्येक वर्ष लगभग हम लोग यहाँ आते हैं तो प्रत्येक वर्ष का अगर हम तुलना करें तो हर अगले वर्ष में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो यहाँ सच्चे मन से मन्नत करते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए तो लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और आप देख लें कि जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है कि रो में लोगों को 4 बार 5 बार घुमाया जा रहा है ताकि अधिक भीड़ ना हो और सुगमता पूर्वक सभी लोग शिव का दर्शन कर सके। हम चाहेंगे हमारे साथी आपको दिखा दें कि ये शिव मंदिर है जहाँ दर्शक बहुत अधिक है, श्रद्धालु बहुत अधिक है और सभी कतारबद्ध होकर पूजा कर रहे हैं और सुबह 3 बजे से ही लोग यहाँ कतार में खड़े थे ताकि वो सुगमता पूर्वक भगवान का दर्शन कर सके। जब मैंने यहाँ के पुरोहित से बात किया तो उनका कहना है कि यहाँ कपाट तो बंद होता है परंतु आज मात्र 1 घंटे के लिए शिव को विश्राम दिया जाएगा और पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर खुला रहेगा। शाम में 7 बजे के बाद से यहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ की जाएगी, विवाह का उत्सव होगा, झांकी निकाली जाएगी जिसमें बैल पे सवार होकर शिव निकलेंगे और उनके साथ दूध भूत की झांकी भी निकाली जाएगी। तो झारखंड में जो इसका उत्साह है ये चरम सीमा पर रहता है। भक्त आनंद होकर यहाँ आते हैं और श्रद्धा अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। ठीक है, वापस लौटते हैं फिर से मनीष आपके पास। सुनील, जरा बात करिएगा वहां लोगों से किस तरह का उत्साह है, क्योंकि आज उपवास भी होता है, अपने अपने तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से भक्तों में एक उत्साह की अगर बात की जाए तो हम बात भी करते हैं, लोग हैं इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित दीक्षित। अंकित जी, आज शिवरात्रि का पर्व है और कितने टाइम से आप लाइन पे लगे हैं? ये मान के चलिए करीब सुबह 5 बजे से। किस तरीके से कैसा लग रहा है बाबा के दर्शन करने में? बढ़िया लग रहा है। और भी लोग हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम नमः शिवाय, शैलेंद्र सिंह। आज शिवरात्रि का पर्व है, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, किस तरीके से लग रहा है, कितने समय से लाइन? सुबह आए तो साथ में 5 बजे हम लोग सबसे खड़े। अभी तक खड़े हैं जी। दर्शन नहीं हो पाया? नहीं। अब दर्शन करने के बाद कैसा? बस अब दर्शन मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। और भी लोग हैं, देखिए हम बात करेंगे जो कि महिलाएं हालांकि उस तरफ है, एक महिला है, इनसे बात करते हैं। सारिका। बेटा, जो आज शिवरात्रि का पर्व है और कितने समय से लाइन पे लगे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए? हमको भी ज्यादा देर तो नहीं हुई है, थोड़ी देर पहले ही लगे आके लाइन में। हम लोग 20 से लाइन में लग गए हैं। और भी लोग हैं, जिस तरीके से इनमें भक्तों की बात की जाए उत्साह देखने को बहुत मिल रहा है, चूंकि सुबह से कई 5 बजे से कई 4 बजे से ऐसे लाइनों पे लगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार शाह।
आज दर्शन कितने टाइम से दर्शन लगे हैं लाइन पर? दर्शन लगभग हम लगे हैं 9 बजे से और अभी टाइम होने वाला है 11:25, लगभग 2.5 घंटा हुआ। बाबा की किस तरीके से प्रसन्नता है बता सकते हैं? बाबा के बारे में बताएंगे भैया। हालांकि और भी लोग होंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखते हैं जिस तरीके से भक्तों की लाइन से ये बताया जाता है कि रात्रि से चल रही है, हर तरह के 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं और यूं कहा जाए कि जो भक्त हैं वो आराम से जाते हैं, फिर इसके बाद दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद दूसरी लाइन से वो निकाले जाते हैं। प्रशासन जो है पूरी तरीके से अंदर भी मुस्तैद है, हर तरीके से निगरानी की जा रही। जो सीसीटीवी कैमरे से आपको दिखा दे कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और यहीं पे जो है इसके कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां से मनीष, पुलिस जो है आप वहां की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइएगा जहां पर कई हजार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बताइएगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके पीछे जो क्राउड हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का, काफी उत्साहित नजर आ रहा है वहां पर। शिवम, सुबह 3 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो कतार में खड़े हैं ताकि वो दर्शन कर सके और जो पुलिस की व्यवस्था है इतनी अच्छी है कि उन्होंने कतारबद्ध ढंग से लोगों को इस तरह अरेंज करके रखा है कि किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति रही है, जरा हम समझ लेंगे। आपका कब से लाइन में लगे थे और क्या आस्था है यहाँ के बारे में आप बताएं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग का शिव जी के प्रति सनातन धर्म जो है बहुत ज्यादा अपना आस्था रखता है और ज्यादा देर लगा नहीं। अगर आप लाइन में लग जाएगा तो मुश्किल से 25 मिनट के अंदर आप अंदर पहुंच सकते हैं। बस अंदर है कि ज्यादा तरीके से पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ बाबा को जल ढारिए, चंदन लगाइए और वहां से निकलिए क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। युवाओं में देख रहे हैं उत्साह बढ़ रहा है। पहले तो ये मान्यता थी कि जो वृद्ध है, जो बड़े हैं घर के, वही आएंगे। अब तो युवा आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उत्साह बढ़ रहे। तो हकीकत बता रहा हूँ, जब से मतलब जो सरकार में जो परिवर्तन आया है, जो सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता फैला रहे हैं सरकार 2014 से लेकर के, तो आप देखेंगे कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उस सबको अपने सनातन धर्म के प्रति आस्थावान हो गए हैं और सबको पूजा करना आता है। चाहे वो सोमवार को देख लीजिए, आप मंगलवार को देख लीजिए हनुमान जी का, शनि मंदिर को देख लीजिए। अभी किसी भी तरह का जो बीजेपी सरकार ने जिस तरह से इसको लाया है, समाज के प्रति जागरूक फैलाया है कि आपका कोई भी धर्म हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, होली हो, आप सभी धर्मों में देखिएगा कि लोग जागरूक होकर अपना श्रद्धा व्यक्तित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिववन। जैसा कि देख रहे हैं कि युवाओं में अजब से उत्साह है और सरकार के प्रति एक प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि जिस तरह का कार्यक्रम आयोजन करती है। खासकर जो प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ, उतने श्रद्धालु वहां पहुंचे और उसका कुछ ना कुछ नमूना देश के अलग अलग भागों में भी देखने को मिल रहा है। योगी सरकार के प्रति और मोदी सरकार के प्रति लोगों में जो खुशी है वो अपना प्रकट कर रहे हैं। खासकर युवाओं में, युवा एक अलग सोच रखते हैं। पहले तो युवा ऐसे में नहीं आते थे, लेकिन अब जिस तरह से युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उत्साह का विषय है। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि व्यवस्था किस तरह से है। पुलिस वहां तैनात है और जो कमेटी है इस मंदिर की, भोजपुर मंदिर की जो कमेटी की टीम है, ये सभी वहां बैठे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, हर चीज पर नजर रखे जा सके। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो अगर हम बात करें, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोगों में आस्था है और उतने ही अधिक लोग यहाँ, अभी ऐसा नहीं कि आना अभी बंद हो गया है। अभी सड़क की ओर हम दिखाना चाहेंगे, हमारे साथी आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर भी लाइन लगाकर भक्त खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। तो अजब सी उत्साह है और जैसे जैसे समय आ रहा है उत्साह और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ओके। सुनील के पास एक बार फिर से चलेंगे। सुनील, वहां पर क्या धार्मिक प्रक्रियाएं आज रहेंगी? पूरे दिन में धार्मिक गतिविधियां रहेंगी और क्या क्या शाम तक, रात तक देखने को आज मिल सकता है? उसके लिए क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो भक्तों की बात की जाए तो उत्साह देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पे जो कार्यक्रम है, कानपुर की बात की जाए तो हर तरीके से जो कानपुर के मंदिर हैं इन पे सभी तरीके से प्रशासन ने पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बैरिकेटिंग हर तरीके से लगा रखी है। और महिलाओं की जो बात की जाए, महिलाओं की लाइन अलग कर दी गई है, जेंट्स की लाइन अलग कर दी गई। यहीं पे जो हम आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं जिस तरीके से भक्त जो है ये बेल और ये लेके जो है बाबा के दर्शन जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे जो आज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हर तरीके से पूरी प्रशासन जो है
तरीके से तैयार है और यहीं पे अभी जो है रात्रि तक ये चलेगा कार्यक्रम, दर्शन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो झांकियां भी निकाली जाती है उसकी भी यहाँ प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है। जी ठीक है सुनील, मनीष हमारे साथ है। मनीष, आप बताइएगा, आज जिस तरीके से पहले आपने बताया कि शाम को 7 बजे के बाद एक धार्मिक आयोजन वहां पर देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल शिवरात्रि की ये मान्यता है कि 1 हफ्ते तक भंडारे आयोजित किए जाते हैं, लोगों को खाने पीने के लिए दिया जाता है। आज क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, किस तरीके से भंडारों का आयोजन किया गया है ताकि जो कई घंटों में श्रद्धालु लाइन में लगे हैं वो पूजा अर्चना करने के बाद, जल अभिषेक करने के बाद कुछ खा पी सके ताकि जो लोग हैं वो सुचारू ढंग से चले? जी बिल्कुल शिववन, इस मंदिर में नहीं, झारखंड के अलग अलग भागों के जो मंदिर हैं, जो मंदिर कमेटी है, इन्हें ट्रस्ट के लोग हैं, इसके अलावा जो सामाजिक संस्था है, जो यूनियन है, वो सभी लोग बाहर में स्टॉल लगाकर पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, फल की व्यवस्था किए हैं, जिससे कि यहाँ से श्रद्धालु जब लंबे समय तक लाइन में लग के जब निकलेंगे तो उन्हें वो प्राप्त कर सके और अपना प्यास बुझा सके। हम आपको एक उदाहरण दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो किस तरह प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कतार में बैठे हैं जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, उन्हें फल और पानी दी जाती है। आप देख लें जिस तरह चाय की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। तो पूरी टीम का अगर हम बात करें, जो मंदिर की कमेटी है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और व्यवस्था बना रहे हैं जिससे भक्तों को किसी तरह के परेशानी न। मैं बात करना चाहूंगा, आप सुन ले क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, सभी लाइन से हो रहा है। हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। और कितने बजे सुबह से आप लगे हैं? सुबह 5 बजे से लगे हुए हम लोग। कब तक यह वितरण चलेगा? ये शाम तक चलेगा। शाम को हम लोग भोजन भी रखे, मतलब प्रसाद वितरण भी है, खीर है हमारे पास। महादेव, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी टीम लगी है यहाँ, पुलिस लगी है यहाँ और श्रद्धालुओं में। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष और सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां से जुड़े, दर्शन करवाए और लोगों तक अपडेट पहुंचाए। अब बात वाराणसी की होगी जहां पर इस शिवरात्रि को लेकर महाशिवरात्रि आज मनाई जा रही है और वहां पर भी भीड़ लगी हुई है। महाशिवरात्रि पर महाउत्सव नजर आ रहा है। वाराणसी में लोग वहां पर जा रहे हैं। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे नागा साधु, बड़ी जानकारी पेशवाई करते हुए पहुंचे अखाड़ा के साधु संत आज के इस खास अवसर पर, और इस पर्व को मनाने के लिए सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ आज ये पूरा दिन ये पर्व मनाया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी, भगवान भोले के वहां प्रसाद चढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आज उपवास रखकर भी कहीं ना कहीं मन में शांति मिलती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर इस महाशिवरात्रि के दिन में। तो ये तस्वीरें आपके सामने बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की है जहां पर साधु संत, साध्वियां और तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाथ में गदा, त्रिशूल, हाथी घोड़े की सवारी, शरीर पर भस्म और फूलों की माला, हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में कुछ इस अंदाज में 7 शैव अखाड़ों के करीब 10,000 से ज्यादा नागा साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे आपको अंदर से प्रसारण दिखा रहे हैं जहां पर ये काशी विश्वनाथ धाम, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दर्शन करवा रहे हैं जहां पर साधु संत समाज के लोग हैं, आम लोग पहुंचे हैं, वृद्धावस्था के लोग हैं, युवा हैं, सभी लोग सनातन का एक जो महापर्व है वो मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इधर मंदिर के बाहर आधी रात से ही भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं और 2 लाख भक्त 3 किलोमीटर लंबी लाइनों में रात से ही लगे हैं। यानी कि अभी की बात करेंगे तो कई लाख लोगों का आंकड़ा पार हो चुका है जो वाराणसी के बाबा श्री विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अब जरा बिहार लिए चलते हैं आपको, क्योंकि बिहार इस बार चुनावी साल है, लेकिन चुनावी साल से पहले इस वक्त सियासी भूचाल भी है। बिहार में नीतीश कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज हो चुकी है। शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा और नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट में 7 नए चेहरों को
जगह संभव है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साधने के लिए अब कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और यह बताया जा रहा है कि नए 7 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। अब वो नए चेहरे कौन होंगे, किसके मंत्री होंगे, हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 4 बीजेपी से और 2 जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं, एक आधा और मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जब 4 बजे विस्तार होगा उस समय यह साफ होगा कि आखिर ये पूरा जो पहिया है ये किस तरफ घूम रहा है। शिफर तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीति गर्मा चुकी है एक बार फिर से बिहार में, और ये चुनावी साल नजर आ रहा है और विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का कैबिनेट का विस्तार होगा। शाम 4 बजे ये कैबिनेट विस्तार होगा और सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू से कोई मंत्री नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 4 और साथ ही साथ कुछ मंत्रियों के विभागों को बदलने की बात भी कही जा रही है। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद तमाम बड़ी बातें जो है वो सामने आएंगी। इसी बीच में बिहार में आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और इस विस्तार में कई बड़े 7 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। और ये बड़ी खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी से 4 चेहरे सामने होंगे और सभी 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो ये सूत्रों के हवाले से अभी की बड़ी खबर, जेडीयू से कोई भी नेता नहीं होगा, सभी चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। कृष्णा ठाकुर ब्यूरो चीफ बिहार से इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। कृष्णा, बिहार में सियासी भूचाल नजर आ रहा है। चुनाव अभी दूर हैं, इस साल के अंत में है, लेकिन साल की शुरुआत में ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज का मंत्रिमंडल विस्तार क्यों होना है, इसका आधार क्या है? क्या जातीय समीकरण को साधा जा रहा है? क्या एक और बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है? जितना ज्यादा मंत्री होंगे उतना ज्यादा समुदायों को अपनी तरफ जोड़ा जा सकता है। क्या इसे हम चुनावों की तैयारी, चुनाव का आगाज माना जाए एनडीए की तरफ से? जी बिल्कुल शीतल, ये चुनाव का ही आगाज है, क्योंकि चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और दौरा हर एक पार्टी का चालू है। नीतीश कुमार भी बिहार में अलग अलग जगह अपनी कैंपेनिंग चालू कर दिए हैं। एनडीए की जो प्रधानमंत्री की बात करें या बाकी चेहरा भी कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था को बरकरार करने में रखे हुए। इसी बीच जेपी नड्डा जब आए हुए थे, तो चूंकि बीजेपी में एक दौर है कि एक व्यक्ति 2 पद को हासिल नहीं कर सकते हैं। अभी जो हालात है, जो दोनों ही उनके पास में 2 एक अध्यक्ष भी है और एक मंत्रालय भी है, तो इस सभी को देखते हुए और एक नई पटल है जो चुनाव में कहीं न कहीं हर एक जगह को, हर एक पार्टी के व्यवस्थाओं को ग्रीप किया जाए, उसको देखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार होनी है। इसमें जातीय समीकरण बिल्कुल साधा जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो सूत्रों से पता चला है जिसमें भूमिहार जाति को, आपकी राजपूत जाति को और बैकवर्ड कुर्मी, कोयरी, जो अभी खासकर 2 दिनों से जो पूरे बिहार में, खासकर पटना में, उस सबकी एक रैली चल रही है। सभी को कहीं न कहीं एक साथ की कोशिश की जा रही है। जो नीतीश कुमार की चुप्पी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर, बिहार से इस वक्त राजभवन पहुंचे कैबिनेट सेक्रेटरी। बड़ी खबर, बिहार से नए चेहरों की लिस्ट लेकर पहुंचे राजभवन। अब नए चेहरों पर चर्चा होगी और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर में नए चेहरों का ऐलान होगा। जिनको मंत्री से बदलना है या हटाना है उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है और नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। कृष्णा ठाकुर हमारे साथ वापस ज्वाइन हुए, बिहार से ब्यूरो चीफ हैं। कृष्णा, देखिए दिलीप जायसवाल ने अभी इस्तीफा दे दिया है, यानी वो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। वो कौन से बड़े चेहरे होंगे, कौन से ऐसे बड़े फैक्टर होंगे जो आगे चुनाव में काम भी आएंगे? बिल्कुल, मैंने जिस तरह से भी कहा कि दिलीप जायसवाल को एक ही पद मिलेगा, तो उन्होंने अध्यक्ष है, बिहार के अध्यक्ष होने के नाते उनको ये पद से इस्तीफा देने की बात हुई है। और बीजेपी के कोटे से 4 पद की संभावनाएं बताई जा रही है, जो 4, जिसमें एक भूमिहार जाति को देखा जाएगा, एक राजपूत दल को देखा जाएगा, कुर्मी को भी देखा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की भी व्यवस्था को पार्टी को 2 कहीं न कहीं मंत्रालय मिलने की बात चल रही है, क्योंकि बिहार में अभी 30 मंत्री बने हुए हैं। 30 मंत्री है, 6 कोटे अभी तक खाली है। उसमें से कुछ ऐसे मंत्री जिनके पास में 2 ऑलरेडी अलॉट किए गए हैं, वो सभी को देखते हुए नीतीश कुमार के पार्टी को 2 मंत्रालय मिलने की बात चल रही है और 4 जो है बीजेपी के कोटे में जाएगा। लेकिन नीतीश की चुप्पी क्या बता रही है कृष्णा? नीतीश की चुप्पी पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
जी ना, बिल्कुल, क्योंकि नीतीश के बिना सहमति का यह मंत्रिमंडल की विस्तार हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इनके लिए ये है कि ये किनको आगे करते हैं अपने मंत्रिमंडल में, किनको शामिल करते हैं, चुप्पी से बीसी बात की है। बिना नीतीश की सहमति का तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव था ही नहीं, जब तक बिना अगर सहमति कृष्णा, अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि 7 जो मंत्री शपथ लेंगे वो सातों के सातों मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अब इन अफवाहों पर किस तरीके से आप बात करेंगे, क्योंकि ये अफवाह है या फिर इस पर अभी मोहर लगी है, क्या कुछ जानकारी है पूरी इस पर? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ बात नहीं है। नीतीश के मंत्री को मैंने आपको बताया कि 30 मंत्री अभी है बिहार में, 6 सीट खाली है मंत्रिमंडल का, क्योंकि 36 पूरे सीट है मंत्रिमंडल का, उसमें 2 सीट कहीं न कहीं जेडीयू के जाएंगे और जेडीयू अपना पत्ता अभी नहीं खोल पाया, क्योंकि आज मंत्रालय की बैठक के बाद बीजेपी किन मंत्री को, किन जाति समीकरण को अपना वो लिस्ट देते हैं, उसके बावजूद उसके अगला चरण में नीतीश कुमार अपना पत्ता साफ करेंगे कि उनको कौन से जातिकरण देखते हुए, कौन से वोटर को देखते हुए उनको आगे की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। बिना, और दूसरी बात है कि नीतीश के बिना कहीं न कहीं मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकती थी। मंत्रिमंडल पे सहमति के बाद, जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद ही ये आगा का प्रस्ताव हुआ है, क्योंकि 28 तारीख को आपको बजट सत्र का यहाँ सत्र है जिसमें बजट सत्र चलेंगे, उसी में कृष्णा, विपक्ष ने भी एक नैरेटिव चलाया है, चाहे वो बिहार का विपक्ष हो या फिर महाराष्ट्र का विपक्ष हो। उन्होंने कहा है कि भाई महाराष्ट्र की तरह जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर शिंदे के साथ किया वैसे ही बिहार में होगा। क्या वो डर भी नीतीश कुमार के अंदर है, वो डर भी सता रहा है? क्या वही वजह है कि नीतीश कुमार इस वक्त ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के मन से नीतीश कुमार ने एक दहाड़ लगाया कि हम प्रधानमंत्री के साथ है और आगामी चुनाव भी प्रधानमंत्री के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, तो उसको देखते हुए, उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए ऐसी कहीं भी अपेक्षाएं नहीं की जा रही है। हालांकि अभी चूंकि चुनाव है, मैंने आपको बताया कि बीजेपी किन चेहरे को, कौन से जाति चेहरे को आगे कर रही है, उसी की वजह से अपना नीतीश कुमार। लेकिन कृष्णा, एक और सवाल उठता है ना कि मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, मंत्रियों की संख्या ज्यादातर बीजेपी के कोटे से है, तो क्या एक डोमिनेंसी नजर आ सकती है बीजेपी की? ये इशारा वही है जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भाई संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ तो है। बीजेपी, चूंकि बीजेपी की जो पार्टी दल है वो कहीं न कहीं नीतीश से ज्यादा है, तो उसकी साझेदारी की जहां तक बात आती है तो उसमें साझेदारी बीजेपी को ज्यादा मिलनी है, इसी की वजह से उनको 4 का आंकड़ा दिया जा रहा है। हालांकि ये कंफर्म है कि 4 सीट बीजेपी अपना मंत्रिमंडल में 100% शामिल कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहां से तस्वीर बदलेगी और विपक्ष के मुंह पे ये तमाचा है, विपक्ष को एक जवाब है सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, और ये सीधा संदेश आपके लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने आगाज किया, उसको देखते हुए और आज अगला चरण जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नीतीश कुमार के साथ बात करके मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं अगले चुनाव को लेके विपक्ष पे कहीं न कहीं एक करारा हमला भी और विपक्ष के लिए एक टेंशन भरी माहौल भी है, क्योंकि ये एक कड़ी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है कि एनडीए मजबूत हो रहा है, एनडीए एक सिलसिलेवार रूप से काम कर रही है और एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। और अगर मंत्रिमंडल में इस तरह से कहीं भी कोई क्रिटिसाइज नहीं हो पाता है तो विपक्ष कहीं न कहीं टेंशन में आएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में विपक्ष को एनडीए की मजबूती कहीं न कहीं खलेगी और उससे विपक्ष में भी कहीं न कहीं दिक्कतें आनी तय है। कृष्णा, बिहार से सांसद गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने की कोशिश में है, या विपक्ष कह रहा है कि भाई अपने बेटे को सामने लाएगी, तो इसके क्या संकेत नजर आ रहे हैं बिहार की राजनीति में? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार अभी कोई भी ऐसे इशारा नहीं किए। हालांकि कहीं ना कहीं मीडिया के बातचीत में जो नीतीश कुमार के लड़के की बात आई तो उसमें विपक्ष का ये था कि नीतीश कुमार को अपने लड़के को लॉन्च करना चाहिए। हालांकि एनडीए शुरू से ये कहते आ रही है कि बिहार में मुझे चुनाव नीतीश कुमार के चेहरा पर ही लड़ना है, और एनडीए के साथ ये मजबूरी भी है, क्योंकि एनडीए कहीं ना कहीं अपनी एक व्यवस्था अगर कायम करना चाहती है तो नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और यही कंडीशन कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ भी है कि अगर विपक्ष नीतीश कुमार को अपने
वाले ले लेता है तो कहीं ना कहीं बिहार में अपना दबदबा महसूस कर लेगा। तो नीतीश कुमार एक ऐसे सिक्के हैं जो जिनके पक्ष में अभी जाएंगे उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाई देंगी और बिहार का विधानसभा चुनाव में वो पक्ष मजबूत दिखेगा। तो इस सबको देखते हुए ये विपक्षी एक रणनीति है कि नीतीश कुमार अब क्योंकि बूढ़े हो गए और अपने बच्चे को पार्टी के स्तर होते हुए अपने बच्चों को कहीं ना कहीं लाना चाहिए। ये एक डिस्ट्रिक्ट में बेस का कहीं ना कहीं कमेंट रहता है और ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार में इस वक्त राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल कैबिनेट विस्तार भी होना है, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद ये क्या संकेत होंगे, आगे की जो राजनीति है वो कैसे चलेगी। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के खटीमा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुनिए, देखिए। तो चलिए आपको खटीमा से तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व भर में आज महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। तो हमारे चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिपवन शर्मा और मेरे सहयोगी शीतल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।